को बिल्कुल मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, कानून को मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ, बाबा साहब को मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ, APJ साहब को मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ। फिर इस तरह के वर्ड ऐसा ना हो कि एक दिन लॉ एंड ऑर्डर बहुत पीछे रह जाए और हिंदुस्तान के अंदर तराही मच जाए। तो फिर ये नफरत पसंद लोग, ये नफरत पसंद मीडिया वाले लोग, अगर आपकी पूरा इंटरव्यू न चलाए ना तो मीडिया छोड़ दूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। यति नरसिंहानंद ने एक बयान दिया और मुसलमान सड़कों पर आ गए। इसी क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। एक छात्र नेता नवेद चौधरी, जिसको नवेद अहमद के नाम से लोग जान रहे हैं, उसने ऐसा क्या कहा कि लाइमलाइट में आ गया। उसके खिलाफ जो है एक्शन लेने की बातें होने लगी, उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की बातें होने लगी। कुछ वर्ड ऐसे थे कि हिंदुस्तान में त्राही होगा, हम लोगों की बात मान लीजिए, कुछ ऐसे वर्ड थे। कितना कुछ बोला गया, कितना कुछ समझा गया, उसी लड़के से, उसी छात्र से समझ लेते कि आखिर उनका मतलब क्या था। क्या वाकई हिंदुस्तान के अंदर वो इस तरह का माहौल चाहते हैं? क्या वाकई वो झगड़ों को और फसादों को बढ़ाना चाहते हैं? क्या था उनका मायना, किस तरह से वो बात कर रहे थे, क्या उनकी मंशा थी, बातचीत कर लेते हैं। नाम आपका नवेद चौधरी है, नवेद अहमद है? मेरा नाम जो है नवेद चौधरी है। नवेद अहमद पता नहीं, वो पत्रकार महोदय मेरे ख्याल से उनका बेचारों का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, क्योंकि नाम के साथ साथ उन्होंने जो है जितनी बातें बताई और दिखाई हैं वो भी सब गलत हैं। नहीं, आपका जो वीडियो है नवेद, वो मैंने भी देखा है और एक बार नहीं 10 बार देखा है। आप कहते हुए नज़र तो आ रहे हैं कि त्राही मच जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप उसमें कह रहे हैं। देखिए हफ़ीज़ साहब, सच जब वो कहते हैं ना कि आधा सच पूरे झूठ से ख़तरनाक होता है, तो इसी तरीके से कुछ मेरे बयान को पेश किया गया है तोड़ मोड़ कर। मेरा पूरा बयान की क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास मौजूद है, और आप अपने चैनल पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर चलाइएगा। ये इतिहास रहा है कि जब कहीं पे किसी भी कौम पे, कहीं पे किसी भी तरह का कोई मुल्क के अंदर या दुनिया में किसी कोने पे जुल्म ज़्यादती होती है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तलबा आगे निकल कर उसके खिलाफ एहतजाज करने का काम करता है। तो आज हम तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा अलीग होने के नाते हम सब लोग सड़कों पे निकलकर इसलिए आए हैं, और आपने देखा होगा, आप मीडिया बंधु सब मौजूद थे, कितने हमने जो है एक लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखते हुए प्रोटेस्ट किया है। और हमारी गवर्नमेंट से मांग ये है कि ना सिर्फ इस पे FIR लगाई जाए, जिस तरह से मकानात हमारे गिराए जाते हैं, जिस तरह से हमारे घरों पर बुलडोजर चलती है, जिस तरह से हमारे जज्बातों को बखेरा जाता है, उसी तरीके से इस पे भी NSA लगाई जाए, इसको फांसी की सजा दी जाए। ऐसा ना हो कि एक दिन लॉ एंड ऑर्डर बहुत पीछे रह जाए और हिंदुस्तान के अंदर तराही मच जाए, क्योंकि हमारी जानों पे जब बनती है हम बर्दाश्त करते हैं, हमारे मकान जब गिरते हैं हम बर्दाश्त करते हैं, हमारी इज्जतों पे आती है हम बर्दाश्त करते हैं, हमारे ऊपर कितना ही जुल्म क्यों ना हो हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कसम खुदा की किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं की जाएगी। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस नामूस के खिलाफ, इस शैतान के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो, और इसको या तो फांसी दी जाए या इस पे NSA लगाई जाए। मैंने उसमें कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा जब भी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कहीं किसी भी जगह जुल्म होता है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तलबा बाहर निकलकर उसके लिए एहतजाज करता है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, और अपना जो है एक तरीक़ा अपनाकर जो है अपना ज्ञापन देने का काम करता है, मेमोरेंडम देने का काम करता है। और मीडिया बंधु वहाँ मौजूद थे सब लोग। हमने लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखते हुए एक प्रोटेस्ट किया था। हमसे कहा गया कि गेट से बाहर नहीं जाना है, कलेक्ट्रेट तक हमारे जाने का था, लेकिन कलेक्ट्रेट ना जाकर हमने प्रशासन को कोऑपरेट करके हमने अपना प्रोटेस्ट बाबे सैयद गेट पर ही बंद कर दिया, और वहाँ पे SSP महोदय को हमने मेमोरेंडम दिया। अब मैं एग्जैक्ट अल्फाज आपको बताता हूँ जो मैंने कहा था। मैंने कहा था कि देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि देश के, हिंदुस्तान के अंदर तराही मच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत पीछे रह जाए। हमारी मांग है कि यति नरसिंहानंद को और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेलों में डाल देना चाहिए, और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए या फिर इनको पे NSA लगना चाहिए। मेरे अल्फाज ये थे। अब ऐसा ना हो जाए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कर दूंगा या मेरे करने से होगा, या मैं अगर उसको फांसी नहीं हुई या उस पर NSA नहीं लगी तो मैं माहौल ख़राब कर दूंगा। उसको जो दिखाया गया है, उसको जो रिप्रेजेंट किया गया है, वो इस तरीके से किया गया जैसे मैंने कहा हो कि मैं माहौल ख़राब कर दूंगा। वी आर द स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हमने हमेशा अपने मुल्क के लिए हर संस्थान में
और तरक्की याफ्ता चीज़ों में हमने हिस्सा लिया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है कि दुनिया में नाम रोशन करने का काम किया है। तो फिर ये नफ़रत पसंद लोग, ये नफ़रत पसंद मीडिया वाले लोग हम लोगों को उस तरीके से क्यों रिप्रेजेंट कर देते हैं? मेरे चौधरी साहब, मीडिया वाले तो हम भी हैं, आपके वर्ड तो थे ऐसे, देश को मानते हैं। देखिए मेरे वर्ड थोड़े थोड़े पहले मेरी बात का जवाब देते रहिए, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि अगर मैं ऐसे चला जाऊंगा फिर आप मुझे कहेंगे भाई ये भी इसी में। नहीं, देश को मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ, संविधान को मानते हैं, मानता हूँ, कानून को मानते हैं, बिल्कुल मानता बाबा साहब को मानते हैं, बिल्कुल मानता हूं, एपीजे साहब को मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ। तो फिर इस तरह के वर्ड क्यों? देखिए इस तरह के वर्ड मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया और मैं बता दूं कि मैंने कहा था, मेरा वर्ड अभी भी यही था, जैसे आपने भी सुनने में मिसअंडरस्टैंड कर दिया। कुछ पत्रकार लोग जिनको कहा जाता है जो नफ़रत पसंद लोग हैं, और आप उस श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं, ये आपका इंटरव्यू जब हम देखेंगे तो शायद हम मालूम। नहीं देखिए, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ कट टू कट चलाऊंगा, एक भी शब्द ना तोड़ूंगा, ना अपना तोड़ूंगा ना आपका तोड़ूंगा। नवेद साहब जब आप ये इंटरव्यू देखें तो अपनी यूनिवर्सिटी में कह देना लोगों से कि अफ़ी आया था नाव नोएडा के साथ में और एज इट इज़ चला के गया है। अगर आपकी पूरा इंटरव्यू ना चलाए ना तो मीडिया छोड़ दूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी आपने बात कही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इन अल्फाजों को। और अफ़ी साहब देखिए, आपने पूछा कि संविधान को मानते हैं या मुल्क को मानते हैं नहीं मानते हैं, और आपको मैं बता दूं कि हम जितना मानते हैं हमें उस बात पे प्राउड है और एक इंडियन होने पे प्राउड है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जब मेरे पास कॉल आया था कि आप लोग बाहर कैंपस से नहीं निकलेंगे, अगर मैं नहीं मान रहा होता तो मैं वहाँ पर, आप देखेंगे मेरी वीडियो में, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके अपने साथी स्टूडेंट से कह रहा हूं कि हम लोगों को यहीं पे एंड करना है, हमें आगे नहीं बढ़ना है। जो स्टूडेंट गेट पे चल रहे थे उनको नीचे खींचने का काम किया है, पूरा एकदम प्रॉपर वे में पूरे प्रोटेस्ट को एंड तक मैं उसमें लगा रहा हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अल्फाज आपके थे वो किसी भी तरह से बरगलाने वाले, भड़काने वाले नहीं थे, ये आप यही कह रहे हैं ना, कुछ और कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं और मैं यही बताना चाहता हूं कि मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं सरकार से, अभी भी मैं यही वाली बात कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की सरकार से उम्मीद रखता हूं और मैं अपनी ये इल्तिजा करना चाहता हूं एक स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि हमारा भी फ्यूचर है और हमारे आने वाले कल जो हिंदुस्तान का, जो हमारे बाद के स्टूडेंट होंगे, वो ख़तरे में ना पड़ जाए, मुल्क का आइन ख़तरे में ना पड़ जाए, मुल्क के अंदर तराही तराही ना मच जाए। तो ऐसे सामाजिक तत्वों को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, वो कोई भी हो सकता है, तो सरकार को उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मैंने ये वाली बात बोलने पे उतारू इसलिए हुआ क्योंकि आपने देखा होगा हिंदुस्तान के जगह जगह हर कोने के अंदर इस तरह की जो है वारदातें हो रही हैं और लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। तो उससे क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, नहीं होता है? लॉ एंड ऑर्डर पीछे होता है, नहीं होता है? तो मेरा मकसद तो वही था कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ना हो कहीं पीछे हो जाए और कुछ ज़्यादा जो है लोग सड़कों पे आ जाएं, तो उससे दिक्कत किसको होगी, नुकसान किसको होगा? चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश में आता है आपका अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के मुख्य हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले एक बयान में कहा था कि धर्म के ऊपर, मज़हब के ऊपर, जाति के ऊपर, साधु संतों के ऊपर या किसी भी धार्मिक चीज़ों के ऊपर अगर कोई बरगलाने वाला बयान देता है, आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। योगी की बात से सहमत नहीं रहे आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ और योगी जी ने बिल्कुल बहुत जामे बात कही है, उन्होंने मजबूत बात कही है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम ने इतनी मजबूत बात कही है और हम यकीन भी रखते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हम अपने हिंदुस्तान की सरकार से उम्मीद करते हैं और हमें यकीन भी है कि इस तरह की चीज़ों पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से मेरे बयान को पेश किया गया है वो बिल्कुल गलत है और मैं सरकार से गुहार ये भी लगाना चाहूँगा एक पर्सनल लेवल पे, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते और उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह की कुछ मीडिया के लोग हमारी बात को पेश करते हैं, पहले भी गुज़िस्ता साल यही मेरे साथ हुआ था, तो लिहाजा ऐसे लोगों पे भी एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हमारा मकसद कुछ और होता है और उसको दिखा कुछ और दिया जाता है। सारी चीज़ें कर देते हैं, चलिए क्लियर। खैर, इल्ज़ामात तो हम पे लगते रहते हैं क्योंकि हम मीडिया वाले हैं, लेकिन हमने भी कसम खाई है कि भैया इनकलाब लेके ही आएंगे, सच्चाई वाला ही सही। दीजिए क्लियर जवाब अब जनता को। आप अब क्या मकसद था आपका, दोबारा बता दीजिए ताकि क्लियर एंड लाउड जो है मैसेज चला जाए। दोबारा बता दीजिए अल्फाजों का मीनिंग क्या था। देखिए, मैं आपको बता दूं अफ़ी साहब कि हमारा मकसद जो था वो सिर्फ इतना था कि यति नरसिंहानंद
किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है हमें परवाह नहीं इस बात की, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं। यति नरसिंहानंद जैसी सोच वाले व्यक्ति, यति नरसिंहानंद जैसी नफ़रत पसंद लोग, ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन पे नरमी नहीं बरतनी चाहिए। और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और आप जानते हैं कि हम किस कदर यकीन रखते हैं आप नबी पर, हम किस कदर उनको मानते हैं, हमारे जज्बात, हमारी हर एक चीज़ उन पे कुर्बान है। तो ऐसी महान हस्ती के लिए उन्होंने इतनी आपत्तिजनक बात कही, तो हमारा मकसद सिर्फ यही था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा इकट्ठे हुए जिनको तकलीफ़ थी दिल से, कि हमारी सरकार से मांगती कि खाली अरेस्टिंग नहीं, उनके ऊपर भी NSC लगाई जाए, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत न हो। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया था। और जिस प्रोटेस्ट में मैंने अपनी बात को कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले वक्त में मुल्क के अंदर तराही तराही मच जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत पीछे हो जाए अगर ऐसे लोग खुले घूमते हैं। मेरा मकसद जो था वो ये था कहने का, जिसको पेश कर दिया गया है, जो दिखने में लग रहा है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि ख़राब हो जाए। मैं हरगिज़ नहीं चाहता। अगर मैं ऐसा चाहता तो मैं प्रशासन को जो है वहाँ पर उनको जो है सपोर्ट नहीं करता या उनकी बात नहीं मानता। हमने स्टूडेंट्स को गेट से बाहर नहीं जाने दिया और हमने बड़ा पीसफुली वहीं बैठकर अपनी बात को मेमोरेंडम पढ़ के SP महोदय के सामने और CO महोदय के सामने और हमारे प्रोक्टर साहब के सामने हमने अपने मेमोरेंडम को दिया था। तो लिहाजा मैं अभी भी यही कहना चाहता हूं कि हमारी यूपी गवर्नमेंट, ख़ास तौर से CM योगी आदित्यनाथ जी, जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, आई अप्रिशिएट दैट। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसका जो है ये यति नरसिंहानंद हो या कोई भी हो, कोई अगर इस तरह की किसी भी भावना को आहत पहुंचाता है, तकलीफ़ पहुंचाता है, तो ऐसे लोगों को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नवेद चौधरी, नवेद अहमद के नाम से जो पिछले दिनों में टेलीविज़न स्क्रीन पर एक चेहरा रहा और लगातार लोग कहते रहे कि भैया ये तो देश के अंदर जो है उथल पुथल मचाने के उतारू है, वहाँ कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए उतारू है, लोगों से बदतमीजियाँ करवाने के लिए उतारू है। उन्होंने आज अपना क्लैरिफिकेशन दिया, क्या कुछ है वो आपके कैमरे पे आपके सामने आ ही गया। और एक अपील नाउ नोएडा आपसे ये करना चाहेगा कि किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, देश पहले आना चाहिए। किसी भी जाति से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तान पहले आना चाहिए। कल भी हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत सद्भाव भाईचारे से चला था, आज भी चलेगा और आने वाले दौर में भी चलेगा। इसलिए प्यार को बरकरार रखिए, बरगलाने की बातें छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान में सिर्फ यही पैगाम हम नाउ नोएडा की टीम और अफ़ी हिंदुस्तानी देना चाहता है। अलीगढ़ से मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ से नाउ नोएडा के लिए अफ़ी